बच्चों तो 3D का लेक्चर 6, इसमें टॉपिक तोड़ तोड़ के करो, एक साथ करके कोई फायदा नहीं है। पहला 2 क्लास डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का निकला, उसके बाद लाइन इन स्पेस पर है। लाइन इन स्पेस का इक्वेशंस आपको समझा दिया गया कैसे तुम वेक्टर से उसको कार्टेशियन से वेक्टर पे ले जा सकते हो। फिर मैं बहुत सारा फॉर्मूला बचाया जिसको कि मैं जानबूझ कर नहीं पढ़ाया, और उतने ही में हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर से लेकर के इमेज निकालने से लेकर के परसों का एंगल बिटवीन टू लाइन भी उसी से निकाल दिया, अलग से कोई फॉर्मूला का हमें जरूरत नहीं पड़ रहा है। वैसे ही आज भी मैं एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा सब में इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है स्पेसिफिक स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, बट मैं आज भी ट्राई करूंगा कि इसका भी फॉर्मूला ना लिखा जाए। वैसे इसका फॉर्मूला मैं लिख दूंगा क्योंकि जेईई मेंस और एनडीए में बाजीगरी दिखा के फायदा नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन बाजीगरी दिखा करके बनाएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग करके, बट मेंस में एनडीए में इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ही बना लोगे जल्दी बनेगा, सटीक बनेगा। बाकी वो देखते हैं। फिलहाल कॉन्सेप्ट है कि स्क्यू लाइंस किसको कहते हैं। पहला टॉपिक है स्क्यू लाइंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो कोई बता सकता है? हाँ अभिषेक बताओ। हाथ खड़ा करके बोल रहा हूँ नहीं बता सकते, वेरी गुड, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो मैं बता देता हूँ, चलो जब नहीं मालूम है तो मैथ्स का डेफिनेशन थोड़ी खुद से गेस कर लोगे, है ना। तो प्लेन आप लोग समझते हैं, वैसे तो अभी ऑफिशियली 12th में प्लेन पढ़ना है, बट 12th क्लास का बच्चा प्लेन तो समझ रहा है किसको कहते हैं। प्लेन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे ये बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड पर अगर 2 लाइन बनाएंगे तो वो दोनों लाइन को प्लेनर लाइंस कहलाएगा एक ही प्लेन पर। और अगर मैं 2 लाइन, एक लाइन ऐसे बनाऊं ऐसे, और दूसरा वाला लाइन ऐसे इस प्लेन पर नहीं बाहर, तब ऐसा लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। अगर 2 लाइंस एक प्लेन पर लाइन ना करें वैसे लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? दोज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि 2 स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा भूल जाओगे। बाकी डेफिनेशन का कोई काम तो हमें है नहीं, बट डेफिनेशन लिख लो। लाइंस विच आर नॉट कोप्लानर, लाइंस विच आर नॉट कोप्लानर, lines which are not coplanar are called skew lines. Lines which are not coplanar are called skew lines. कोप्लानर अगर नहीं है तो वैसे लाइंस को ही हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लानर कहेंगे। क्या बोल रहा हूँ? ओह, लाइंस जो कोप्लानर नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग स्क्यू लाइंस कहेंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, मतलब ये पढ़ना क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आप लोग जो लोग थोड़ा सा अबव एवरेज जान रहे होंगे। जो प्लेन पर अगर 2 लाइन बनाते हो, प्लेन पर 2 लाइन अगर बनाते हो तो दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट ही करेगा और या फिर पैरेलल होगा, है ना। या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा। इसको परपेंडिकुलर करने का एक ही तरीका होगा, इस पर बस यही परपेंडिकुलर हुआ। बट प्लेन पर तो अलग अलग कॉन्सेप्ट बनता है, एक इसमें और एक ऐसा हवा में है। तो इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से हो सकता है उस तरह से हो सकता है ना। इसमें 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो एक प्लेन पर, मतलब ये लाइन है और ये 2 पर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन कंपलसरी, हम लोग 5th क्लास में पहली बार पढ़े थे, ये हमेशा पैरेलल होगा। अगर एक प्लेन पे है तो अलग अलग प्लेन में तो कोई गारंटी नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा, यही अंतर है। दिस इज द मेन डिफरेंस, और कुछ नहीं। याद रहेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो लाइन्स अगर स्क्यू लाइन्स है तो जरूरी नहीं है कि एक लाइन अगर दोनों पे परपेंडिकुलर हो तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, उसका कोई गारंटी नहीं है। स्क्यू लाइंस के केस में कोप्लानर में कंपलसरी है कि ऐसा ही होने वाला, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, और कोई खास डिफरेंस नहीं, ठीक है। बाकी शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब वो जो लाइन होगा वो अभी भी वही कंसेप्ट है, ये नीचे वाले लाइन पर और ऊपर वाले लाइन पर दोनों पर ही क्या होना चाहिए? दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगा। यही जो लेंथ है, यही जो लेंथ है, यही जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अंतर यही है कि प्लेन पर अगर दोनों लाइन हो तो ये दोनों कंफर्म है कि हमेशा पैरेलल होगा। स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैं निकालूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही होगा कि ऐसा लाइन ट्राई करेंगे पता लगाने का जो कि दोनों पर परपेंडिकुलर हो बट दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, इसका कोई गारंटी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर कट हो गई बात। देखते हैं क्या करना है इसमें। तो डेफिनेशन लिख लिया ना, तो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। लास्ट में मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा कि भाई फॉर्मूला से कैसे निकालना है, बट मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि वेक्टर 3D में कम से कम फॉर्मूला लिखो, एक ही फॉर्मूला जो सीखे हो उसी पर पूरा अपना फुल अटेम्प्ट मारो और देखो क्या आता नहीं आता,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड्स में आया हुआ है, और डायरेक्ट बोर्ड्स में और एनडीए में और जेईई मेंस में ये चैप्टर ऐसा है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा। ठीक है, सीधा चीज है, अगर आपको याद रहा तो बन जाएगा। देखो क्वेश्चन फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, ये बोर्ड्स 2008, 14, 17 जेईई मेंस में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है, बोर्ड्स के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फाइंड द लेंथ and the equation of the line of shortest distance between the lines x plus 1 by 7 y plus 1 by minus 6 is equal to z plus 1 by 1 and x minus 3 by 1 is equal to y minus 5 by minus 2 is equal to z minus 7 by 1। ठीक है, तो मैं बनाता हूं क्या करना है उसको कर। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है क्या? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, वो डायरेक्ट यहीं से पता चला, डायरेक्शन रेशियो से। 7 - 6 इसका 1 - 2 1 है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो कोप्लेन, अगर एक ही प्लेन पर अगर ये दोनों लाइन को बना दिया जाए तो इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कंफर्म है कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो समझ में आया कि बाउंस कर गया है ना। ये दोनों लाइन अगर प्लेन पर, एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है और पैरेलल नहीं है तो इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन तो आगे जाकर मिल जाएगा, इससे शॉर्टेज डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, बट हम कह रहे हैं कि इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस आ भी जाएगा। ये प्लेन पर, दो प्लेन पर कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिर्फ स्क्यू लाइंस के केस में पॉसिबल है। ठीक है, आप करते हैं, ये आया समझ में मतलब। तो देखते हैं, बुक में तो फॉर्मूला भी लास्ट में, वो फॉर्मूला लिखवा ही दूंगा, क्योंकि ज्यादा जाबाजी दिखा के क्या ही फायदा। अब फॉर्मूला है किताब में तो फॉर्मूला से ही बना लेंगे, बट वैसे भी ट्राई करते हैं बनाने का। तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा, इसको कुछ मान लेते हैं न्यू। तो एनी पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि लाई करेगा लाइन L1 में, वो कितना हो जाएगा, कोई भी पॉइंट, सो विल बी 7 लैम्डा -1 -6 लैम्डा -1 लैम्डा -1 चलेगा। और एनी पॉइंट Q ऑन लाइन L2, इसमें कितना हो जाएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट, म्यू प्लस 3 -2 म्यू प्लस 5 म्यू प्लस 7। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, थोड़ा 2D में ही सोचो, बट दोनों में अंतर है 2D और 3D में। अभी समझ में आया ना, 2D और 3D में। आप 3D में मान के चलो कि मान लो ये एक अलग प्लेन में है और ये एक अलग प्लेन में है, ये स्क्यू लाइन है, सेम प्लेन पर। ऐसा होता तो दोनों लाइन पैरेलल होता है, ये पैरेलल नहीं है मेरे को मालूम है, बट अभी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बस सोच रहे। ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, और L1 पे मेरा कोई एक पॉइंट था P और इस पे पॉइंट था Q। तो ये जो PQ है, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये इस पर भी क्या होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये तुमको 3D में एज्यूम करना है, एक लाइन पर है, एक दूसरे प्लेन पर है। प्लेन ही टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट लाइन तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। आ रहा है, क्लियर हो गई बात? ये सबको आ रहा है समझ में? ये डायग्राम में समझाने के लिए बताओ, ऐसा है नहीं है, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो ये दोनों लाइन कंफर्म पैरेलल हो जाएगा, और ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये मेरे को मालूम है,
क्योंकि ये क्वेश्चन सेम प्लेन का नहीं स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन है। बट समझा रहा हूं कि ऐसा मतलब कोई अगर एक लाइन है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो जो है वो L1 पर भी परपेंडिकुलर होगा, वो जो लाइन बना, और L2 पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या था? L1 का डायरेक्शन रेशियो था 7 - 6 1, और L2 का डायरेक्शन रेशियो था 1 - 2 1। PQ का डायरेक्शन रेशियो, PQ तो P का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 7 लैम्डा -1 -6 लैम्डा -1 लैम्डा -1, और Q का कोऑर्डिनेट था म्यू +3 -2 म्यू +5 म्यू +7। नहीं तो PQ का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? PQ का डायरेक्शन रेशियो बताओ, PQ का या QP का कोई भी चलेगा, बताओ क्या लिखना, क्या लिखना चाहते हो? 7 लैम्डा से माइनस करना चाहते हो तो बताओ 7 लैम्डा माइनस म्यू -4 कॉमा -6 लैम्डा +2 म्यू +2 म्यू -6 फिर -8। क्या कहते हो, सही हुआ? ये डायरेक्शन रेशियो हो रहा है किसका? ये डायरेक्शन रेशियो हो जा रहा है PQ का। अब दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, मेरे डायग्राम में पैरेलल इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बोर्ड पर बनाया, बोर्ड प्लेन पर है, इस वजह से तुमको पैरेलल लग रहा है। बट ये दोनों को प्लेनर का नहीं, स्क्यू लाइन है, दोनों अलग अलग प्लेन पर है। बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा ही, कंपलसरी है। ठीक है, चलो तो अगर ऐसा है तो जो 5 लेक्चर से जो चीज इस्तेमाल कर रहे वो तो करेंगे ही ना, थोड़ी इस पर पलट जाएंगे। PQ जो है बस वो परपेंडिकुलर है L1 पर, और PQ जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पर। और परपेंडिकुलर होता है तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है। तो करो, PQ परपेंडिकुलर है, बताओ कितना होगा? 7 लैम्डा माइनस म्यू -4 इंटू 7 प्लस -6 लैम्डा +2 म्यू -6 इंटू प्लस, टफ टॉपिक है बट धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, प्लस लैम्डा माइनस म्यू -8 इंटू 1 है इज इक्वल टू 0। चलो बताओ अब आगे कितना लिखा होगा? 49 लैम्डा -7 म्यू प्लस -28, फिर प्लस 36 लैम्डा -12 म्यू प्लस 36 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। अब आगे बताओ 49 लैम्डा 85 86 लैम्डा होगा, 36 कट गया था तो हाँ 36 कट रहा है, बहुत जरूरी था इसको समझ, नहीं तो बहुत लंबा लैम्डा म्यू जाने लगा। हाँ आगे कितना हो गया? 7 12 19 20 बोला इज इक्वल टू 0। 4 से छोटा 2 से छोटा करना है तो कर दो। 43 लैम्डा -10 म्यू बराबर 0। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा ये आगे है समझ। अब PQ L2 पर भी था, बताओ हिसाब किताब। 7 लैम्डा माइनस म्यू -4 इंटू फिर -2 फिर इज इक्वल टू करो 7 लैम्डा माइनस म्यू -4 प्लस प्लस माइनस म्यू, थोड़ा आगे बताओ। 7 लैम्डा 19 लैम्डा 20 लैम्डा, नहीं म्यू में म्यू और कांस्टेंट में 12 कैंसिल हो गए, बहुत जरूरी था कैंसिल हो। चलो 2 से छोटा कर लो। 10 लैम्डा -3 म्यू बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत? कैलकुलेशन सही है ना, पूरा गलत हो जाएगा।
म्यू म्यू फॉर यू। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, दिक्कत है तो बोलो। प्रॉब्लम है? नहीं है तो अब 8th क्लास के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये होमोजेनस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी 11th-12th में भी पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और दाहिने तरफ 0 है, तो इसका केवल एक ही आंसर हो सकता है, लैम्डा 0 म्यू 0, और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। ये पढ़े हो 10th में, 11th में, 12th में, कभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़े हो, कभी लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में पढ़े हो। होमोजेनस है, 2 वेरिएबल का तो है बट दाहिने तरफ 0 ही है, तो इसका एक ही आंसर पॉसिबल ही होगा 0 0, और कोई आंसर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ भी एलिमिनेशन मेथड कर लो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, इसका आंसर 0 0 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। सिंपल मैथ्स है। अरे समझ, तो इससे हमारा लैम्डा का वैल्यू जो है बस वो 0 ही निकलेगा इस क्वेश्चन में। इसलिए मैं बोला कि 36 कट गया तो मैं खुश हो गया। 12 अगर नहीं होता तो फिर वो हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता, और एलिमिनेशन में 43 10 इसमें थोड़ा मेहनत पड़ता, बट आ जाता है। ऐसा मैं नहीं बोला 12th खत्म हो रहा है, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता कि नहीं आता, एकदम श्योर आता। बट जब कटिए गया तो 0 0 ही आएगा, तो थोड़ा ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए। लैम्डा 0 म्यू 0, तो हमें क्या क्या निकालना था? पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो पी का कोऑर्डिनेट हाथ में है, लैम्डा का वैल्यू 0, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -1 -1 और क्यू का कोऑर्डिनेट 3 5 7, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये मेरे को मालूम है, लेकिन खैर मैं तो ऐसे में भी अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूं। परपेंडिकुलर होता चाहे नॉन परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो लेंथ सेम ही आता। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकल जाएगा। दिस विल बी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 का होल स्क्वायर, 7 + 1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बताओ? 16 36 64, रूट 116 हो गया। रूट 116 इज 2 रूट 29, कितना होता है? 2 रूट 29, so this is like 2 रूट 29 यूनिट्स। रूट 116 आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। बोलो कोई दिक्कत है? थोड़ा मुश्किल कुछ नहीं, इसको मुश्किल थोड़ी कहते हैं। मुश्किल है रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, ये कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। फॉर्मूला मैं तो फॉर्मूला भी नहीं बताया, फॉर्मूला बताऊंगा तो शायद मुश्किल लगे भी। मैं तो जो जहां तक पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट से बनाने का ट्राई किया। ठीक है, तो दिक्कत। अब और क्या निकालना था इसमें? इक्वेशन। तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो, या फिर अभी तक हम लोग 1 पॉइंट पे प्रैक्टिस किए, 1 पॉइंट वाले से भी आ जाएगा। बिल्कुल, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं तो 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट से हो जाएगा। नहीं तो दोनों पॉइंट मालूम है तो 2 पॉइंट वाला लगाए नहीं हो बहुत देरी से, 2 पॉइंट वाला भी लगा सकते हैं। अगर दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो 2 पॉइंट वाला भी लगाओ, नहीं तो 1 पॉइंट तो डायरेक्शन रेशियो से भी आ ही जाएगा। 2 पॉइंट वाला लगाते हैं, बहुत देरी से लगाए नहीं है। इक्वेशन ऑफ पी क्यू 2 पॉइंट वाला लगाता है। बताओ x by x2 - x1, x - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1, z - z1 by z2 minus z1। इससे हमारा pq का इक्वेशन भी हाथ में है। x + 1/4 y + 1/6 z1। इसमें कुछ और दिया हुआ क्योंकि उसमें ये भी चलेगा नहीं, मतलब ये भी आंसर ये गलत नहीं तो इसको अगर नीचे वाले को मानो तो तब कितना होगा? इस हिसाब से कितना हो जाएगा? लाइक x - 3 बाई कितना हो जा रहा है? x - 3। पहले कोऑर्डिनेट चेक करो, पता चला कोऑर्डिनेट ही गलत आ गया। कोऑर्डिनेट 3 5 7 आया ना, तो ऐसे अगर चलते हैं, अगर इधर से लिखते तो क्या हो जाता है? x - 3 बाई कितना हो जाएगा? x - 3 बाई x - x1 बाई x2 - x1 कितना हो गया? -4 और y - 5 ना, y - 5 बाई -6 और z - z1 बाई -8। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, उसमें इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन जो है दोनों चलेगा। इक्वेशन में दिक्कत नहीं, इक्वेशन दोनों चलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं।
दोनों चलेगा तो ये इसका हिसाब किताब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? अंतर बस समझ रहे हो, मैं जो डायग्राम बोर्ड पर बनाया हूं उसमें वो दोनों लाइन तुमको देखने में कैसा लग रहा है L1 L2, वो कंफर्म तुमको पैरेलल लग रहा है क्योंकि ये मैंने बोर्ड पर बनाया है, प्लेन पर। स्क्यू लाइन पर कोई गारंटी नहीं है। इस क्वेश्चन में तो गारंटी के साथ बता सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं था क्योंकि इनका डायरेक्शन रेशियो ही अलग अलग था। क्योंकि पैरेलल होना कंपलसरी नहीं है, बट उस लाइन का उन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, यही तो बता रहा हूं। प्लेन पर बनाएंगे तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, कंपलसरी है। दो अलग अलग प्लेन पर होगा तो वो लाइन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, कंपलसरी है, बट आपस में पैरेलल होगा उसका कोई कंपलसरी नहीं है। और इसको समझ तो कंफर्म है कि पैरेलल नहीं होगा। समझ में आया? फिर से बता दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे आपको 3D में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन सही तो समझने का बात हो रहा है, क्वेश्चन सही समझना है। ठीक है, कहीं पर लिखना होगा तो उसको लिख भी लेना। प्लेन पर अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें मतलब एक लाइन अगर दो अलग अलग लाइन के परपेंडिकुलर है तो कंपलसरी है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा प्लेन पर। स्क्यू लाइन पर कोई गारंटी नहीं है, वो लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वो लाइन उन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा ये गारंटी है, बट वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा स्क्यू लाइन में उसका कोई गारंटी नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है। ये तो मैं समझाने के लिए ऐसा बनाया हूं क्योंकि मेरे को तो बोर्ड पर बनाना था, तो मैं जब बनाऊंगा मेरा दोनों लाइन पैरेलल जैसा देखने में लगेगा, बट ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियो से साफ पता चल रहा है। जल्दी बढ़ो, सीधा फॉर्मूला से बनाने के इच्छुक हो बच्चों तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का ये फॉर्मूला x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बाई b1 बराबर z माइनस z1 बाई c1। वो भी इस फॉर्म में होना चाहिए, नहीं होगा तो कल किए थे ना एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो लगाने के लिए उस फॉर्म में होना जरूरी नहीं, तो तुम वो नहीं प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते। इधर भी अगर ये इस फॉर्म में हुआ तो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा डिटर्मिनांट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 by root d, where d is a1 b2 minus a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वो भी लाइंस इस फॉर्म में होना चाहिए। इतना करने के बाद भी इसमें एक प्रॉब्लम है, कौन सा बता सकते हो? इससे क्या निकाल लोगे? शॉर्टेज डिस्टेंस तो निकाल लोगे, लेकिन जो इक्वेशन हुआ है शॉर्टेज डिस्टेंस का, उसका फिर उपाय नहीं निकल पाएगा। इससे इतना मेहनत करके लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस निकलेगा बट इक्वेशन नहीं निकल पाएगा। तो तुम देख लो, अगर सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस से निकालने का क्वेश्चन हो तो इससे बनाना, नहीं तो जो पीछे वाला बताया वो बहुत अच्छा है, उससे सब कुछ उपाय लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको सेट करता हुआ एक दो क्वेश्चन बना के देख लो बोर्ड्स में डायरेक्ट। अगर सिर्फ लेंथ ही पूछा जाएगा तो ज्यादा बाजीगरी दिखाने में फायदा नहीं है, इसी से निकाल देना। सब लोग सो रहे हो क्लास में, उठो उठो जागो। अभी गाना बजने लगेगा तो उसका क्या है वो, चावल चावल क्या नाम है उसका, दरअसल चावल, हाँ दरअसल चावल, उसका गाना आएगा तो पूरा उठ जाओगे। और यहाँ पढ़ाई चल रहा है तो यहाँ साला सो रहे हो। बट वो डीजे लगा नहीं आता। अच्छा, वो डीजे वाला नहीं गाता है, नींद तब तो और तुम लोग को और पसंद ही आता हो। देखो, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, तो उसका गाना बजाया जाएगा एलन चौकर का, अच्छा वॉकर है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इंडियन सिंगर है, बाहरी है, बाहरी, वाह। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x plus 3 by minus 4, y minus 6 by 3, z by 2 and x plus 2 by minus 4, y by 1, z minus 7 by 1। इसके बीच का सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस बता दो। तो शॉर्टेज डिस्टेंस पहले तो किए दूसरे तरीके से, अब इस तरीके से करके देखो हैं क्या हुआ। वाई आर यू सो हैप्पी? आयुष को सर्दी हो गया, ये भगवान। आयुष मास्क बन के बैठो बेटे, सर्दी भी है और नजदीक बैठो, तो दूरी करो। ड्रेस आ गए थे क्या ड्रेस लेने हैं, इसलिए गड़बड़ा गया। तो नींद से उठो, नहीं तो गाना बजाऊंगा मैं। विजय द मास्टर का मूवी है, बड़ा अच्छा मूवी,
सीधा इस फॉर्मूला से बनाने का ट्राई करते हैं। इस फॉर्मूला बनाने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए? x1 y1 सब बताओ कितना कितना है? x1 कितना हो गया? x माइनस x1, x1 कितना होगा? तो वो गलत हो जाएगा। अगर फॉर्मूला से ही बना रहे हो तो x1 y1 गलत रख दी तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। x4 इज -3। एक तो नींद में हो तुम लोग। बुढ़ो, कौन सा टेस्ट था आज तुम्हारा? तो इतना नींद क्यों आ रहा है? लोडो y1 बताओ कितना है? 6। और z1 बताओ 0। x1 y1 x2 वगैरह बताओ। चलो x2 बताओ। चलो -2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। बस अब इस फॉर्मूला में डालो। इस फॉर्मूला में डालने से पहले हमें डी निकाल लेना पहले अच्छा रहेगा। पहले डी ही निकाल लिया जाए। डी बराबर होता है a1 b2। बताओ कितना हुआ? बोलो। -4 into 1 minus a2 b1 -4 into 3 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का भी स्क्वायर नहीं करना। चलो आगे b1 c2 कितना कितना हुआ? b1 c2 3 2 minus 1 2। सही बना? तो बोल रहे हो यार तुम लोग गजब नींद में उठो। c1 a2 बताओ। c1 a2 माइनस a1 c2 कितना हुआ? चलो बताओ। -4। बारह में 4 8 हुआ ना? 8 का स्क्वायर 64 6 16 हुआ। फिर -4 प्लस 16 कितना हो गया? 96। डी 96। बनाओ बनाओ, थोड़ा गलत हो तो पूरा गलत हो जाएगा। 96 नहीं, 80 बनाना। कहाँ गलती किया हम लोग? -4 + 12 कितना होता? -4 + 12 8 का स्क्वायर ना 64। उसके बाद वाले में b1 c2 माइनस b2 c1 ये कितना होता है? हाँ b1 c2 गलत लिखा ना। b1 c2 इसमें और झमेला ही है। b1 c2 3 into 1 ये 3 होगा। 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर दिस इज 1। 64 एक 65 एक 81 रूट डी दिस इज 9। ठीक है, ये फॉर्मूला से बच्चों को लगता है कि इससे आसान है, बट एक्चुअली में मेरे को तो उसी से ठीक लगता है। उसमें कम से कम दिमाग से बनता है, इसमें कहीं प्लस माइनस में झमेला तो पूरा गलत हो जाएगा। आगे डिटरमिनेंट निकालना भैया। x2 माइनस x1 बोल भाई। हाँ -2 कितना होगा? 1 y2 माइनस y1 -6 फिर z2 माइनस z1 7 फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 बाई 9। अब डिटरमिनेंट निकालना, बहुत दिन हो गया डिटरमिनेंट निकाले हुए, एक बार निकाला जाए। चलो बताओ 1 के साथ 3 - 2 फिर +6 के साथ -4 + 8 क्या
7 के साथ -4 प्लस 12 ना, बाई 9 कितना हो गया 1, फिर 56 बाई 9, 81 बाई 9, दिस इज 9 यूनिट्स। इससे भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकलेगा, बट इससे फिर इक्वेशन निकालने में दिक्कत है, तो इक्वेशन निकालने के लिए फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो देख लो, 2 तरीका बताएगा तुम्हें, दोनों में से जो ठीक लग जाए उसी को घर पर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। अभी तो प्रीबोर्ड वगैरह चल रहा होगा तो ठीक है, बट आपके पास बहुत टाइम है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बना करके चेक कर लेना। तो दिक्कत है ना, एक स्टेप इसमें ज्यादा आएगा एग्जाम में। क्या ये सब जो मैं तुमको दे रहा हूँ किस फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा एग्जाम में, तो वो मैं सिखा चुका हूँ वेक्टर से कार्टेशियन कैसे बनाते हैं। कार्टेशियन पे बना लेना, फिर इससे आंसर जवाब आ जाएगा। इससे इक्वेशन निकालने में थोड़ा सा चाप है, फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, इससे भी हो ही जाएगा, इससे भी हो जाएगा, बट थोड़ा जैसे अभी पीछे बताया गया था मोटा मोटी उसी कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन ले लेंगे और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एबीसी कर लेंगे, और वो लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा ना, शॉर्टेज डिस्टेंस है तो -4a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, -4a प्लस b प्लस c बराबर 0, उससे हमारा उस लाइन का इक्वेशन निकल सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ है ना। अगर इक्वेशन ही निकालना पड़ जाए, तुमको ऐसे ही बनाना है तो थोड़ा मेहनत करेंगे तो इससे भी इक्वेशन जो है वो आ सकता है। नहीं तो मेरा पर्सनल एडवाइस, जहां पर लेंथ और इक्वेशन दोनों निकालना हो उसको पिछले वाले के तरीके से कर लो, जहां लग रहा है सिर्फ लेंथ ही निकालना है उसको इससे कर लो। घर पर प्रैक्टिस इस पर मैं तो 2 ही बताया, तुम कम से कम 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसमें देख लेना। और वेक्टर से कार्टेशियन वाला बनाना है, पहले वेक्टर, पहले एक स्टेप में कार्टेशियन में लाना, वो सिखा चुका हूँ क्लास में, और फिर ये कर लेना, आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। अब मेरे को लगता है एक क्लास और लगेगा, फिर हमारा लाइन इन स्पेस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्लेन की तरफ चलेंगे।